महिलाओं का आर्थिक, वित्तीय और शारीरिक रूप से उनका विकास करते हैं। साथ में उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो जिस कार्य के लिए है उनको हम उस हिसाब से हम बीसी सखी, पशु सखी, कृषि सखी, स्वास्थ्य सखी, हर तरह के कैडर बनाए हुए हैं। उस तरह से गांव में संचालित करने के लिए सीआरपी, ईसीआरपी का काम हम गांव में कराते हैं और उनको हम मानदेय के रूप में 2000, 1500 जैसे उनका वर्क रहता है उस हिसाब से देते हैं। स्व सहायता समूह जब गठन हो जाता है तो उसको हम 6 महीने बाद उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के उपरांत उसको हम 15 से 20 हजार रुपए देते हैं। इसके बाद 8 महीने के पश्चात उनको कम से कम 1 लाख रुपए जो है मदद करते हैं। इसके बाद जब 12 महीने या साल भर हो जाते हैं या साल भर से ऊपर हो जाते हैं तो उनको बैंक से लोन भी कराते हैं, जिससे वो अपने परिवार और अपनी, कुछ लड़के गए भी हैं यहाँ से, उनको एक रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। अभी 23/2/2022 को जनपद पंचायत पुरसा में पुनः रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा जवान के लिए योग्यता है 8वीं पास, उम्र है 18 से 35, हाइट है 165 सेंटीमीटर, 500 रिक्त पद हैं। इनका वेतनमान है 13 से 18 हजार रुपए तक। दूसरा है सुपरवाइजर की, जिसका योग्यता है 10वीं पास, एनसीसी मस्ट है, उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी है, 172 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उम्र 30 से 35 साल होनी चाहिए। इसका पेमेंट है 16,000 से 20,000 के बीच। इसमें सिर्फ 10 पोस्ट हैं। कल रोजगार मेला लग रहा है जनपद पंचायत पुरसा में सभागार में, तो अपने यहाँ से जितने ऐसे इच्छुक उम्मीदवार हैं या लड़के, बेरोजगार लड़के हैं, जाना चाहते हैं, तो कल के रोजगार मेला में शामिल हो जाएं। इसके लिए धन्यवाद। को मेरा नमस्कार है। मैं रवि साहू। सबसे पहले मंचासीन अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विधायक प्रतिनिधि और माननीय अतिथिगण सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और अभी सभी ग्रामवासियों का भी स्वागत है। आज ये विकास यात्रा आपके कीचौल ग्राम पंचायत में आई है। ये इसलिए आई है कि ताकि आपको जो भी योजनाओं की जानकारी है वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो इसके माध्यम से आपको योजनाओं की जानकारी मिल जाए। तो इसलिए सभी लोग आप भी इसमें भाग लेने के आए हैं। तो उद्यान की विभाग की जो भी योजनाएं चल रही वो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ सब्जी क्षेत्र विस्तार में योजना चलती है। अगर कोई भी किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आप करिए। हमारे विभाग से आपको सब्सिडी पर सामग्री दी जाती है, जैसे कि हाइब्रिड बीज है या फिर दवाइयां हैं जो लगती हैं, वो हमारे यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाती है। या फिर आप अच्छी वैरायटी, आपको लगता है कि मुझे कोई अच्छी वैरायटी आपके माइंड में है, वो करना चाहते हैं, तो उससे सब्सिडी पर आपको पैसा भी दिया जा सकता है। तो ये है सब्जी क्षेत्र विस्तार में। आप सब्जी को ड्रिप के माध्यम से करिए। ड्रिप खेती का फायदा ये है, उसमें भी सब्सिडी दी जाएगी। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई होती है, वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, आपके खेत में फिट कर दिया जाएगा और आप जो सर्रा पे जो पौधा लगाते हैं उसी पे आपकी जो 16 mm की पाइपलाइन होती है ड्रिप की, वो डाल दी जाएगी और आपका जहाँ पौधा लगा होता है वहीं पे उसमें ड्रिपर लगा होता है, वो बूंद बूंद करके हर एक पौधे को बराबर बराबर मात्रा में पानी देता है। इसका मतलब ये है कि आपके पौधे को जितनी पानी की जरूरत होगी उतना ही पानी वहां पहुंचेगा। आपको जैसे खाने की जरूरत 2 रोटी की है तो आपको 2 ही खिलाई जाए, आप अच्छा काम करोगे। आपको 10 रोटी खिला दी जाए तो आप परेशान हो जाओगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को भर भर के खेत में देते हैं और इससे क्या होता है, खेत की ऑक्सीजन कम हो जाती है और कुछ दिन तक पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो कहने का मीनिंग है कि ड्रिप खेती ऐसी है जिसमें आपके पौधे की सड़न भी कम होगी, क्योंकि जमीन के संपर्क में जब वो पौधा फल आता है, जैसे टमाटर है, वो सड़ जाता है, तो आधी खेती आपकी ऐसे ही बेकार हो जाती है और आपको फिर जो आधा फल बचता है वो मार्केट ले जाते हैं, भाड़े में पैसा बर्बाद भी हो जाता है, मिलता जो है तो आपको लगता है कि इस खेती में कोई मतलब नहीं। आप टेक्नोलॉजी अपनाइए, अपनी
पूरा उत्पादन लीजिए और फिर देखिए कि उद्यान की विभाग से आपकी आमदनी दुगनी 100% मिलेगा लोकल मार्केट में, तो ज्यादा एक्सेप्ट दी जाए, उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्योंकि लोकल हर आदमी जो मोदी जी का भी कहना है लोकल फॉर वोकल, जो लोकल रहेगा उसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाइए, क्योंकि उसमें प्योरिटी की ज्यादा वो रहती है ना। इसी तरीके से अगर कोई पापड़ बना रहा है या मसाला बनाना चाहता है या नमकीन बनाना चाहते हैं कोई, या ऑयल मिल बनाना चाहते हैं, आटा मिल बनाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि आपको लोन दिया जाए, लोन मिलेगा, आप अपना कंस्ट्रक्शन साइट बनाइए, मशीन खरीदिए। इससे आप क्या है, जैसे ही आप ये सब तैयार कर लेंगे, सरकार उस लोन पे आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी 10% आपको लगाना है और उसका 35% सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। इस पे इंटरेस्ट पे भी छूट मिलेगी आपको 3% की। ये सारी योजनाएं आपको आज विकास यात्रा के माध्यम से बताई जा रही है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ लें। जो लोग संपर्क कर चुके हैं ठीक है, नहीं कर चुके हैं वो दूसरों को बताइए और हमसे संपर्क करिए, आपको निश्चित रूप से सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।